लास्ट वीक सैटरडे मैं न्यूयॉर्क में था और वहाँ कुछ दोस्तों की रिकमेंडेशन पे जो है वो मैं शिराज़ी कढ़ाई चला गया। अब शिराज़ी वालों से मेरा जो है वो कोई लेना-देना नहीं है, मैं उनको जानता नहीं हूँ, ना ओनर्स को, ना वर्कर्स को, ना इस तरह से कोई वो नहीं है। सो दोस्तों ने कहा वहाँ चले जाएँ, खाना अच्छा है, तो मैंने गूगल किया, गूगल करके मैंने देखा उनके जो रिव्यूज़ थे वो 3.5 थे। सो मैंने अपने दोस्तों को कॉल की, मैंने कहा यार ये तो ओनली 3.5 उनके जो हैं वो रिव्यूज़ हैं गूगल पे। तो मेरे दोस्त का कहना ये था कि यार लानत पा यार रिव्यूज़ दे होते, तू जा खाना खा, तू एन्जॉय करेंगे होते। सो उनके कहने पे मैं चला गया। सो ये बात हो रही है फ्रेश मेडोज़ का जो कढ़ाई है वहाँ उसकी बात हो रही है, क्योंकि इनकी पहले एक और ब्रांच थी वो बंद हो गई। सो वहाँ पे फ्रेश मेडोज़ में ही जो है उनकी 2 जो ब्रांचेज़ हैं, एक है कैफ़े है और जहाँ पे मेडिटेरेनियन सर्व करते हैं, और एक जो है कढ़ाई जहाँ पे वो देसी सर्व करते हैं। सो उस दिन मेरा देसी खाने का मूड था, तो मैं कढ़ाई में चला गया। सो इससे पहले कि रिव्यू स्टार्ट करें, सो थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल ज़रूर हो सकता है, क्योंकि ये मेरा अपना ओपिनियन है। आपका ओपिनियन जो है वो डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि बाज़ औक़ात मुझे लोग कह भी देते हैं कि यार तैनू फ्री खाना नहीं मिलया ते तू बकवास कर रहा है। सो मुझे फ्री खाना मिल जाए या ना मिले वो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन मेरा ओपिनियन जो है ना वो वही रहेगा, चाहे फ्री खाना हो, चाहे पेड खाना हो। ज़्यादातर क्या है, मैं अपने खाने के पैसे पे करके ही आता हूँ। ताकि किसी का मेरे ऊपर वो ना हो कि यार हमारे फ्री खाने की वजह से इसका ओपिनियन जो है वो चेंज हो जाए। और ओपिनियन का मकसद यही होता है कि लोगों को जो है वो बताया जा सके कि ये जगह कैसी है और यहाँ पे आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सो आखिरी चीज़ ये कि ओपिनियन स्टार्ट करने से पहले कि हर बंदे की अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस होता है, हर बंदे का जो अपना माहौल होता है, जब वो कभी भी शॉपिंग पे जाता है या खाने पीने जाता है या कहीं पर भी जाता है, या उसके टेस्ट बड्स जो हैं वो एक सर्टेन टाइप जो है वो सेट हुए होते हैं, उसको वही खाना पसंद होता है। मेरे अपने टाइप के हैं। सो मुझे ज़रूरी नहीं है कि जो मुझे खाना पसंद है वो आपको भी आए, या जो आपको आए वो मुझे आए। सो स्टार्ट करते हैं जी ओपिनियन मेरा या मेरा रिव्यू। सो ये कढ़ाई वाले जो हैं राइट फ्रॉम वॉक इन, अगर आप अंदर जाएँगे तो अंदर जो एम्बियंस है, जो एक माहौल है वो बड़ा अच्छा है। आपको अच्छा लगता है कि मैं किसी अच्छी जगह पे बैठ के खाना खा रहा हूँ। सो मैं जब अंदर गया, अंदर जाके मैंने अपनी टेबल रिज़र्व की, टेबल रिज़र्व करके मैंने खाने का ऑर्डर दिया। खाने का ऑर्डर देने के तकरीबन 15 मिनट बाद जो है वो खाना आना शुरू हो गया। सो मैंने जाते ही जो है अपना जो वेटर साहब थे उनसे पूछा कि आज मेरा बारबेक्यू खाने को दिल कर रहा है। सो मैं उसमें थोड़ा-सा बेनिफिट ऑफ डाउट जो है उनको भी दे दूँगा, अपने आप को भी दे दूँगा, क्योंकि मैंने उनको बारबेक्यू का कहा। उन्होंने कहा जी आप ऐसा करें, हमारा चिकन मिक्स ग्रिल ट्राई करें, आपको बड़ा मज़ा आएगा। मैं कहा ओके दैट्स फाइन। फिर उन्होंने मुझे कहा कि हमारा चिकन तवा लेग जो है वो ट्राई करें, वो भी बड़ा अच्छा है। उसके बाद वहाँ जो मैनेजर साहब थे जो रियाज़ साहब, वो आगे उन्होंने अपनी तरफ से मुझे कहा कि उन्होंने काफ़ी सारी रिकमेंडेशन की। फिर उन्होंने कहा जी आप हमारी कढ़ाई जो चिकन कढ़ाई है वो ट्राई करें। सो वो उन्होंने अपने पास से मुझे जो है वो चेक कराई। उसके बाद चना चाट थी, मार्गरीटा, इस तरह की चीज़ें। सो अगर आप पहले से स्टार्ट हो जाएँ, जो उन्होंने चिकन ग्रिल दी थी मुझे मैं आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दैट। मुझे बारबेक्यू खाना था। बारबेक्यू आपको पता है उसका एक सर्टेन अरोमा होता है, वो कोयलों से उतर के आता है और एक कड़कपन होता है उसमें। तो आई मीन मैं वो एक्सपेक्ट कर रहा था, मेरे शायद एक्सप्लेन करने में या समझने में मुश्किल हो गया या नहीं मैं कर सका। सो वो चीज़ आ गई जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। सो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दैट चिकन ग्रिल। जो चिकन तवा की बात कर लें, वो लेग पीस थे, वो मज़ेदार थे। उसके बाद जो रियाज़ साहब ने जो रिकमेंडेशन दी थी चिकन कढ़ाई की, चिकन कढ़ाई भी मज़े की थी। उसके अलावा मैंने वहाँ पे चना चाट जो है वो ट्राई की। चना चाट भी जो है वो नॉट एक्सेप्शनल, वो ठीक थी। उसके बाद मुझे दोस्त ने कहा था कि मार्गरीटा जो आपने ज़रूर ट्राई करना, बड़ा ज़बरदस्त है। लेकिन मार्गरीटा टू मी वाज़ जस्ट लाइक द वर्स्ट। मैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि वो आई मीन ऑब्वियसली मैंने मार्गरीटा बहुत जगह पे पिया हुआ है, लेकिन वो फ़ारक किस्म का मार्गरीटा था। सो मैं आई वुडन्ट रिकमेंड। उसके बाद नान वगैरह लिए हुए थे। सो नान मेरा पर्सनल प्रेफ़रेंस है नान के हवाले से। नान ऐसा होना चाहिए कि कड़क हो और पूरा फुल नान हो, और वो चंगेर में या जहाँ पे भी वो पड़ा हो। सो उसको मुझे उस तरह से खाने का मज़ा आता है, कड़क-फड़क नान। इनके जो नान वाली सिचुएशन थी, इसमें भी अगेन मैं उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दूँगा कि हो सकता है शायद मैंने ना कहा हो या मुझे कहने में जो गलती होगी। वो जो नान लेके आए थे, वो एक तो मैंने कहा था बटर नहीं लगाना, लेकिन बटर लगा हुआ था। मैं आपको तस्वीर में भी देख लेंगे। लेकिन दूसरा ये है कि उसमें वो चॉप एंड चिल वाली थी, वो 4 जो उन्होंने किए होते हैं वो वाला था, वो मुझे पसंद नहीं है उस तरह से। और वो भी मैंने 4 पीस भी बहुत सी जगह पे खाए हुए हैं, लेकिन वो कड़क नान होते हैं, बड़ा मज़ा आता है। लेकिन ये बड़े ही फुस किस्म के नान हुए हुए थे, गरम थे, ताज़े थे, लेकिन ऐसे वो बिल्कुल ही फुस हो गए हुए थे वो। तो वो मुझे नान्स का बिल्कुल मज़ा नहीं आया। अगर आप 10 में से नान का मुझे पूछो तो मैं नान को जो है बिल्कुल ही 4 ही नंबर दूँगा, मार्गरीटा को भी 4 ही नंबर दूँगा, या आप 3 कह लें 3 दूँगा, समथिंग लाइक दैट। उसके अलावा जो
लेग थी चिकन तवा लेग्स, उसको जो है मैं आउट ऑफ 10 आप ये कह लें कि 7.5 8 नंबर दे दूँगा। उसके अलावा जो चिकन कढ़ाई थी दैट वाज़ लाइक 8 साढ़े 8। उसके बाद जो आपका जो फर्स्ट मैंने की चिकन ग्रिल जो थी, चिकन ग्रिल को आई वुड गिव ओनली 7 एंड हाफ समथिंग लाइक दैट। उसके बाद आप जंप ऑन कर जाएँ साफ़-सफ़ाई पे। सो जो डाइनिंग एरिया है वो साफ़-सुथरा था, बिल्कुल ज़बरदस्त था। उसके अलावा बाथरूम की बात कर लें, अक्सर मैं बाथरूम की वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ। सो मुझे बाथरूम में जाने का टाइम कह लूँ या मुझे मौका नहीं मिला। आई मीन आई ट्राइड टू गो इन देयर लाइक ट्वाइस बट दोनों टाइम वो लॉक था। फिर मैंने बाहर बेसिन से ही हाथ धो लिए। सो वो मैं उस पे कुछ कमेंट कर नहीं सकता। उसके बाद अगर प्राइसेज़ की बात कर लें, सो द प्राइसेज़ वर नॉट लाइक क्रेज़ी बड़ी एक्सपेंसिव थी, प्राइसेज़ वर डिसेंट। और उसके बाद अगर आप ओवरऑल मेरे एक्सपीरियंस की बात कर लें, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर आप मैं उसको 2 तरह से डिवाइड कर लूँगा। एक कस्टमर सर्विस जितनी उन्होंने आवभगत की और उन्होंने जितनी इज़्ज़त की और सारा कुछ किया, जो मैनेजर साहब थे वो बार-बार आके पूछ रहे थे क्या नहीं चाहिए, क्या चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। सो इट वाज़ गुड। मैं कस्टमर सर्विस के उनको 9 नंबर दूँगा। उसके बाद अगर खाने की बात कर लें, तो खाने के मैं उनको 7 साढ़े 7 दैट्स ऑल। आई कैन नॉट जस्ट गिव मोर देन दैट। सो इट कुड बी जो मैंने चीज़ें ट्राई की हैं वो उनका मुझे मज़ा नहीं आया। सो नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगा कि कोई और अगर मैं गया तो कुछ और ट्राई करूँ, ताकि हो सकता है मेरा ओपिनियन जो है वो चेंज हो जाए अगर उन्होंने मुझे आने दिया तो। बाकी हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस होता है, हर बंदे का अपने टेस्ट बड्स होते हैं, हर एक बंदा जो होता है उसका अपना जो है वो एक तरीका कार होता है। सो मैं आपको एक दफ़ा ज़रूर आपको रिकमेंड करूँगा कि एक दफ़ा ज़रूर वहाँ जाएँ, ट्राई करें और जो है एक मौका उनको ज़रूर दें और हो सकता है आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो आपकी वो इट्स अ न्यू प्लेस फॉर यू टू गो। बाकी नहीं पसंद आए तो फिर आप मत जाइएगा, लेकिन एक दफ़ा उनको ज़रूर मौका दें। और उसके अलावा पार्किंग की एक सिचुएशन है वहाँ पे, वो पूरे न्यूयॉर्क में ये इसका मैं उनके खाते में कुछ भी नहीं डालता। पीछे मोहल्ले में जाके आप कहीं भी पार्क कर सकते हैं, पार्किंग आपको पीछे जाके मिलेगी, राइट इन फ्रंट आपको नहीं मिलेगी। बाकी ये है कि ओवरऑल अगर आप मेरा पूरा उसका एक्सपीरियंस की बात करें, सो इट वाज़ a good experience, not the excellent experience. It was right there actually. So अगर आप ओवरऑल नंबर की बात कर लें तो मैं उनको दूंगा, जैसे मैंने शायद पहले भी कहा है कि खाने के लिए 7 साढ़े 7 दैट्स ऑल। और कस्टमर सर्विस के लिए 9। अगर आप ओवरऑल बात कर लें तो 8 से ज़्यादा मैं उनको दे नहीं सकता। और बाकी ये है कि आप खुद जाएँ, अपना खुद ट्राई करें, अपना ओपिनियन जो है वो खुद वहाँ पे बनाएँ और फिर मुझे भी बताएँ कि आपका ओपिनियन कैसा रहा वहाँ पे। मेरा तो यही एक्सपीरियंस था। थैंक यू वेरी मच।